सुनाओ। खोले जो की वार थार देखे ये न सोच परो करो ले जतन ढूंढ वाही ठौरे पायो है ल्याये बांधी मारी वेत धारी जगन्नाथ देव भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दैर सायो है। बाबा श्री माधवदास जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी में घर छोड़कर पहले सोचते थे बाबा कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो घर गृहस्थी का भार सौंप के फिर निकलेंगे भजन में। बीच में धर्म पत्नी का शरीर छूट गया। अब तो बाबा देखिए महापुरुष की स्थिति क्या होती है। जगत की नश्वरता उनके सामने प्रकट हो गई, समझ गए सारा संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। रामचरितमानस जी में एक चौपाई आई है बाबा श्री वशिष्ठ जी महाराज और श्री सतानंद जी के लिए। हंस वंश गुर जनक पुरोधा जिन जगमग परमारथ शोधा। हंस वंश मतलब सूर्यवंश। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से सूर्यवंश के गुरु अर्थात श्री वशिष्ठ जी महाराज और जनक पुरोधा जनक जी के पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज। इन्हें महापुरुष के जीवन में जिन जग मग परमार्थ शोधा। ये जग एक मग है, रास्ता है, सब यहाँ चलने के लिए आते हैं, बिल्कुल कोई स्थिर नहीं है। संसार प्रत्येक क्षण ससर रहा है। गच्छतीति जगता कहते हैं जगत का अर्थ किया वृंदावन ने, जो प्रत्येक क्षण चल रहा है, अस्थिर नहीं। तो इसमें क्या करें? इन महापुरुषों ने क्या किया? जब सब कुछ यहाँ जाने वाला है नश्वर, तो उन्होंने इन लोगों ने क्या किया? महापुरुषों ने कहा जिन जग मग, इस संसार रूपी मग रास्ते में उन्होंने परमार्थ शोधा, परमार्थ को पकड़ लिया, परमार्थ को अपना लिया। यही संसार की नश्वरता प्रत्यक्ष है, हम तो इसको बदल सकते नहीं। तो इसमें क्या करें? तो कहा परमार्थ राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। ठाकुर जी को पकड़ लें, बस काम बन जाए। यही बाबा माधवदास जी ने यही किया। जब जगत की नश्वरता का उन्हें भान हो गया तो तुरंत ताते तजे दियो घर छोड़ के चले आए जगन्नाथपुरी और भगवान के भजन में लीन हो गए। ऐसे लीन हुए ध्यान में कि 3 दिन बीत गए, भूख प्यास उनको खबर ही नहीं है। अब भगवान को जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देता है, उनके भरोसे निश्चिंत रहता है, तो भगवान उसका सारा साथ संभार करते हैं। मानस में कहा भगवान ने कि सुन, श्री नारद से प्रभु कहते हैं सुनो मुनि तो ही कहव सहरो सा भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा करऊं सदा तिन के रखबारी जिमि बालक राखे महतारी। जैसे बालक की चिंता माँ को होती है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ सोएगा, उसी तरह भगवान भी बालक के भांत करऊं सदा तिनकी रखवारी जी बालक राखे महतारी। महतारी मन माँ जैसे बालक का देखभाल करती है, वैसे भगवान अपने भक्त का देखरेख करते हैं। माधवदास जी तो ध्यान में मग्न हैं। भगवान स्वयं जगन्नाथ जी अपना
शयन भोग का थाल लेकर चले। लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु ये सेवा हमको दे दीजिए, भक्त की सेवा। अब देखिए भक्त की सेवा का क्या महत्व है। इस लक्ष्मी जी स्वयं थाल लेके पधारी है। ये तो ध्यान में मग्न थे, मतलब लक्ष्मी थाल रखकर चली गई। जब ध्यान खुला तो देखा प्रसाद, भगवान का प्रसाद। बड़े आनंदित हुए, आह्लाद पूर्वक प्रसाद को पा गए। अब धो के बर्तन को रख दिया। उधर मंदिर में जब सुबह हुआ, पट खुला तो वह स्वर्ण थाल नहीं है। खोज होने लगा, इनके यहाँ मिल गया। तो कहते हैं ल्याई बांधी मारी बेंत, पुलिस उनको पकड़ कर ले आया और बेंत इन पर बरसाए। लेकिन धारी जगन्नाथ देव, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने वेत की मार को अपने ऊपर धारण कर लिया। देखिए बात क्या है, जो भगवान और उनके भक्त में अंतर नहीं होता है। श्री सूरदास जी कहते हैं हरि हरि भक्त एक, नाहिन दोय पैये जाने बिरला कोई। भगवान और भगवान के भक्त एक हैं, दो नहीं हैं, लेकिन ये सब नहीं जानते। श्रीमद् भागवत में नलकुबेर जी ने जो भगवान की स्तुति की है, उसमें यह जो श्लोक है वाणी गुणान कथने श्रवणव कथायाम, इसके अंत में कहते हैं दृष्टि सताम दर्शनस्तो भवत तनुणाम। हे प्रभु हमारी ये दृष्टि संत के दर्शन में लगी रहे, क्योंकि संत जो होते हैं भवत तनुण, आपके शरीर होते हैं, भगवान के साक्षात शरीर के स्वरूप हैं, विग्रह हैं संत। कहा हरि अपने मुख सो कहो साधु मेरी देह, तिनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खे। खे मन धूल। भगवान और भगवान के भक्त में अंतर नहीं होता। इसीलिए श्री जगन्नाथ जी ने मार लगी बाबा माधव दास जी को, आज सब धारण कर लिया, चोट को सह लिया श्री जगन्नाथ जी। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक परिकर थे जवन हरिदास जी, जवन मन मुसलमान थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म का क्या संस्कार था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 3 लाख रोज जप करते थे। सोच लीजिए 3 लाख जप करना कितना कठिन है, लेकिन रोज 3 लाख। उनको भोजन विश्राम करने के लिए घंटा 2 घंटा मुश्किल से मिलता था, नहीं तो इसी में लगे रहते थे। अब मुसलमान का राज था, शासक थे मुसलमान, उसमें मुसलमान हिंदू बन जाए, हिंदू तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। और इनको मुसलमानों के जो फकीर जो बड़े थे वो बुलाया और इन पर मुकदमा चल गया कि मुसलमान होकर ये हिंदू के देवताओं का क्यों मानता, क्यों भजन करता। तो कोर्ट में से पूछा गया आप ऐसा क्यों करते। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको यही अच्छा लगता है, मेरा मन इसी में लगता है, मुझे इसमें आनंद आता है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अब और हमें कुछ नहीं कहना है। तो कहा काजी ने कि ये तो है मुसलमान और ये हिंदू का देवताओं का नाम लेता है, इसके देखा देखी और मुसलमान भी ऐसा कर सकते हैं तो उससे इस्लाम को धक्का लगेगा, इसको ऐसी सजा दीजिए, इतनी कड़ी सजा इसको दीजिए कि ताकि दूसरे कोई फिर हिम्मत न कर सके। तो देखिए तलवार से काट देना, फांसी दे देना आसान मृत्यु का तरीका है, जहर खिला देना, लेकिन इनको दिया गया दंड दिया गया, कहा कि कोड़े बरसाते हुए सिपाही इस पर कोड़े बरसाते हुए बाजार में इनको घुमावें ताकि लोग देखें कि क्या फल क्या मिलता है हिंदू से मुसलमान से हिंदू बनने का, और तब तक वेद बरसावें तब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाए। बचाइए वेद पढ़ रहा है, अब बाजार में उनको घुमा रहा,
और ये ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं मोही लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। मोही लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। यह नाम प्रभु का प्यारा है जीवन प्राण हमारा। यह नाम प्रभु का प्यारा है जीवन प्राण हमारा। भक्तों का परम सहारा लाखों पतितों को तारा। भक्तों का परम सहारा लाखों पतितों को तारा। तुम भी इनको सत्कारो और हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। अमृत में दो अक्षर हैं, एक नारायण एक नर हैं। अमृत में दो अक्षर हैं, एक नारायण एक नर हैं। त्रेता के लखन रघुबर हैं, द्वापर के हरिहरधर हैं। त्रेता के लखन रघुबर हैं, द्वापर के हरिहरधर हैं। स्वीकारो या इनकारो पर हरि का नाम उचारो। स्वीकारो या इनकारो पर हरि का नाम उचारो। नहीं खंजर से डर जाऊं, यह टेक निभा कर जाऊं। नहीं खंजर से डर जाऊं, यह टेक निभा कर जाऊं। हरि नाम रटत मर जाऊं, हरि नाम रटत मर जाऊं। प्रभु के चरणन को पाऊं, मेरे तन की खाल उतारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। बेत बरसाते हुए जब गिर पड़े हरिदास जी बेहोश होकर, तो उन्होंने कहा कि ये काफिर हो गया, उसकी मिट्टी भी हम नहीं देंगे, और गंगा में बहा दिया। सिपाही चले आए और बस हरिदास जी तुरंत स्वस्थ होकर गंगा से बाहर आ गए। हुआ क्या, श्री हरिदास जी के सारे चोट को श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने ऊपर ले, भक्त के चोट को भगवान लेते। तो इसलिए कहा धारी जगन्नाथ देव। ये पता कब चला कि जगन्नाथ जी ने सारी मार को अपने सहेली है। भेद जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्श आयो है। जब जगन्नाथ जी के श्रीअंग में फूले लगा रहे थे पुजारी लोग, तो भगवान कर रहे ऐसे नहीं, इधर नहीं, डर गए। जय जय प्रभु। क्या कहा कि माधव दास जी को जो मार लगी है, उस मार को मैंने अपने शरीर पर धारण कर लिया। अब तो कांप गए मारने वाले हैं।
माधव दास जी को मार भगवान ले। अब महाराज सब प्रभु के चरण पर, सरकार माफ कर दे, सरकार गलती हो गई, हम लोग नहीं बोले मेरा अपराध क्या होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन यह अपराध तूने मेरे भक्त का किया है, भक्त का अपराध मैं क्षमा नहीं कर सकता, स्वयं भक्त ही क्षमा कर सकते हैं। जाओ तुम लोग श्री माधव दास जी के चरण पर गिरो, उनसे क्षमा याचना करो। सभी लोग आए, श्री माधव दास जी के चरण पर गिर करके आर्त भाव से प्रार्थना करने लगे। संत होते कहा ठीक है कोई बात, सबका माफ हो गया। तो भगवान ने कहा तुम लोग जो मारे, तुमको समझना चाहिए था ना कि भाई मंदिर चारों ओर से बंद है, ताला लगा हुआ है, तभी स्वर्ण थाल कैसे इनके यहाँ गया। कहे पुणे आप मैं ही दियो जब लियो यान, माने अपराध पाँव गही के छिमायो है। भगवान ने कहा कि जब चारों तरफ बंद है तो हम पहुंचाए ना, कैसे मंदिर के अंदर कोई आ सकता है, इसीलिए जाओ उनसे अपराध की क्षमा याचना करो। सभी आकर माधव जाति के चरणों पर गिरे। ये संत होते इनके मन में कोई क्षमा कर दिया। कहे अब ये बात सारे जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध हो गई। भइयो प्रसिद्ध बात कीरतन मात कहूँ, सुने के ले जात साधु शील यह गायो है। पूरे जगन्नाथ जी में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि बाबा माधव दास जी को भगवान ने स्वयं थाल पहुंचाया और उनको उनके शरीर पर के चोट को स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने धारण किया। कहते हैं भइयों प्रसिद्ध बात कीर्तन मात कहूँ। अब पूरे जगन्नाथ जी में उनकी कीर्ति फैल गई उस पूरी धाम में कि ऐसे भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने भोजन पहुँचाया, उनके मार्ग को भगवान ने अपने से धारण किया और चारों ओर उनका प्रशंसा हो रही है। कहा सुन के लजात साधु शील यह गायो है। इस अपने जस को सुनकर श्री माधव दास जी लज्जा में गर गए और कहते हैं संतों का एक गुण, भगवान श्री राम कहते हैं कि संत का क्या गुण, का निज गुण श्रवण सुनत सको चाहे, पर गुण सुनत अधिक हर साहे। निज गुण श्रवण सुनत, अपने प्रशंसा जब संत कहीं सुनते हैं तो लज्जा में गर जाते हैं। दूसरे की प्रशंसा सुन करके संत को प्रसन्नता होती है। तो पूरे जगन्नाथ क्षेत्र में इनका जस लोग गा रहे हैं तो सुन के लज्जित हो रहे हैं। साधु कहते उन्होंने, बल्कि उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा विचार किया, करे स्वामी हित सेवक सोई, मार खबावे दास किम होई। स्वामी का हित करे वह न सेवक है, और मैं तो मेरे चलते भगवान को मार लग गई ना, मैं सेवक कहलाने लायक भी नहीं। देखिए संत की अपनी अपनी सोच होती है। सारे जगन्नाथपुरी धाम में उनका जय जयकार हो रहा है और वो लज्जित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्यों? कहा कि माधो हित ठाकुर सही करी बेत की मार, धन धन दूजे करें। वो कहते मेरे मन धिक्कार, सुख पहुँचावे सेवक सोई, मार खवाए दास किम होई। जो प्रभु को सुख पहुँचा वो है ना दास है। हम तो उनको मार खिलाते, हमारे तो उनको पिटाई लग गई, तो मैं तो दास कहलाने लायक भी नहीं हूँ।
तो प्रशंसा सुन करके उल्टे अपने ही दोष पर का अनुसंधान करें। यही साधु कहते हैं, यही साधुशील यह गाय है। संत का यही शील एक स्वभाव है कि हमेशा अपने को दोष युक्त ही मानते हैं। दूसरा प्रसंग लिखते हैं कि देखत स्वरूप सुधि तन की भी सर जात रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। भगवान का दर्शन जब भक्त करता है तो उसको उसके रोम रोम से आनंद बरसने लगता है। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन भी कर देखत स्वरूप तो सुधि तन की बिसरी जात, अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, इतने आनंद मग्न होते थे। रावण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम का दर्शन जनक बाबा ने किया तो उनकी भी अस्थिति ही हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी। भय जनकपुर के लोग सभी लोग भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान विसारे। के हरि कटि पट पीत धर सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। सखियों की भी वही स्थिति है। विवाह मंडप में पहचान को कही जान सबहि अपान सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो की दूलह उभय दिशि आनंदमयी। तो प्रभु के दर्शन में बाबा माधव दास जी इतने मगन होते, इतना आनंद मरता था कि शरीर की भी सुधि उनको नहीं रहती थी। और कभी कभी रही जात मंदिर में, मंदिर के अंदर ही रह जाते थे। सीताराम सीताराम दंडवत रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। कभी 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 तो मंदिर में रह जाते थे, कोई देख नहीं पाता था। सब देखिए बात दिन भर तो मंदिर में भी रहती थी, इनके मन में इच्छा रहती थी कि कभी सरकार से एकांत में बात करें, जगन्नाथ जी प्रभु से बात करें। तो बात करने के लिए मंदिर में भीतर जाते थे और दर्शन किया तो बस सुधि शरीर की है नहीं, घंटों दर्शन में लगे हैं। बाद में जब होश हुआ तो कुछ बातचीत, तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये मंदिर के अंदर हैं लेकिन कोई जाने नहीं कोई है, कोई इनको देख नहीं पाता। प्रभु की इच्छा, सब आदमी प्रभु के कृपा से ही हम लोग देख पाते हैं। यदि भगवान नहीं चाहे कि ये नहीं देखे तो कोई किसको देखेगा। तो जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि ये कोई इनको कोई नहीं देखे, तो इसलिए रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई जान नहीं पाता था, लेकिन ये मंदिर के भीतर ही रह जाते थे। कभी कभी एक बार की बात है, लग्यो सीत गात सोनो बात प्रभु कांपी उठे दई सकैलात आनी प्रीत ही ये भोई है। ठंडा का समय, जाड़ा का समय था। एक बार रह गए मंदिर में, कोई देखा नहीं, और रात में जाकर के लगो शीत गात, इनको ठंड लगने लगी। कहते हैं टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कि सुनिए आप, क्या हुआ, बात क्या हुई। लगो शीत गात सुनो बात प्रभु कांप उठे। अब ठंडा लगा जगन माधव बाबा को और कांपने लगे जगन्नाथ भगवान। कहा ना, एक शरीर है, भक्त भगवान का शरीर दो नहीं है। इसलिए जब ठंड लगी बाबा माधव दास जी को तो भगवान कांप उठे और क्या किया, दई सकलात, अपने जो ओढ़ना था बट्ठा भगवान को, अपने जो
रजाई ओढ़े हुए थे, वो रजाई भगवान ने बाबा माधव दास जी को बढ़ा दी। अब ठंड लग रहा था, गर्म गर्म रजाई मिल गई तो बाबा सो गए तो सुबह हो गया। लोगों ने देखा, अरे मंदिर के अंदर ही सो रहे हैं लंबा तान के, हैं, लेकिन कोई डर से उठा भी नहीं। इनके नींद खुली तो देखा कि हम तो रजाई ओढ़े हुए, इस भगवान की रजाई है। इसका मतलब है भगवान ने हमको आनी प्रीत देख सकलात आनी प्रीत ये भोई है। भगवान का कितनी कृपा है मुझ पर कि भगवान अपनी रजाई लेकर मुझको ओढ़ा दिए। प्रभु के इस प्रेम का विचार करके इनका हृदय आनंद प्रेम में मग्न हो है। रे प्रभु अपनी रजाई हमको ओढ़ा दे। और ठंडा सरकार को भी लगा होगा ना। तो एक बार की बात है, देखिए कल्याण के भक्त चरितांक में बाबा श्री रघुपति दास नाम के एक संत की जीवनी, उसमें लिखा हुआ है कि एक बार वृंदावन गए। वो संत थे, किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन ठंड का समय था, रात में इनको ठंड लगने लगी। तो श्री वृंदावन बिहारी भगवान ने 2 चादर ऊनी चादर इनके उनको ला के उस प्रभु ने स्वयं बढ़ा दी। ऐसा उनके चरित्र में लिखा हुआ है। भक्त को कष्ट हो तो भगवान स्वयं आकर के उनके कष्ट का निवारण करते हैं। प्रभु अपना वस्त्र अपनी रजाई से जगन्नाथ भगवान ने बाबा माधव दास जी को बढ़ा दी। प्रभु के प्रेम को देख करके प्रीत ही भोई है, प्रेम में मग्न हो गए। एक बार की बात है, लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाढ़े देह धोई है। एक बार बाबा माधव दास जी को डायरिया हो गया। जब तक सुधी रही अपने शरीर की परिचर्या अपने आप करते रहे, लेकिन जब स्थिति बहुत कमजोरी आ गई और होश नहीं है तो परे सिंधु तीर समुद्र के किनारे गिर गए। बहुत कमजोरी। उस समय चाहे जब नीर लिए ठाढ़े देह धोई है। श्री जगन्नाथ भगवान 12-14 वर्ष के एक बालक का रूप धारण करके उनके शरीर को की सफाई करते हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ स्वयं तो होश में है नहीं और देह गंदा हो रहा है, वस्त्र गंदे हो रहे हैं, तो भगवान उनकी लंगोटी को धो रहे हैं, उनके शरीर को धो रहे हैं। जब होश हुआ इनको तो करी के विचारे ओ निहार कही जानी, मैं तो देते हो अपार दुख इस ताले खोई है। जब होश हुआ तो पूछा कौन? भगवान ने कहा मैं जगन्नाथ। अच्छा, आहा। कहा सरकार आप जो हमारी सेवा कर रहे हैं इससे तो देत हो अपार दुख। हमको शरीर के दुख से इतना दुख नहीं है, शरीर के कष्ट का उतना दुख नहीं, जितना दुख हमको इस बात का है कि आप इतना कष्ट कर रहे हैं। आप इतना कष्ट कर रहे हैं हमारे लिए सरकार, और इस ताले खोई अपने भगवत्ता को आप विसार दिया। देखिए गोस्वामी जी वने पत्रिका में लिखते हैं, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदाय हरि। भगवान अपने भक्त पर ऐसा प्यार करते हैं कि अपनी भगवत्ता को भूलकर और भक्त की सेवा करते हैं। निज प्रभुता विसारी जन के बस, भक्त के बस वो हो जाते हैं। ऐसा भगवान अपने भक्त पर इतना प्रेम करते हैं। और दृष्टांत में
इतना सुंदर देते हैं, कहते हैं जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अवच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी। जीव मात्र को, जीव समुदाय अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ है। भगवान का ऐसा विधान सृष्टि का है कि जिन बांध्यो सुर असुर, चाहे देवता हो, असुर हो या मनुष्य हो, नाग हो, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्म बंधन में सभी जकड़े हुए, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। तो जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, कर्म की डोरी इतनी प्रबल है कि इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। कहा उसी परमा वही सोई अवच्छिन्न, वही परम स्वतंत्र भगवान को जब माता यशोदा ने बांध दिया, सोई अवच्छिन्न ब्रह्म जसवंत हठी बांध दो। जब भगवान मटका फोड़ दिए, दही का मटका, ददिया सास के जमाने का मटका था, माता ने कहा ठहरो, आज तुमको बिना बांधे छोड़ूंगी नहीं। और महाराज पकड़ के भगवान को उखल से बांध दिया। कहते हैं ऐसा बांध दिया कि भगवान रो रहे हैं, खोल नहीं पा रहे, बांधो सकत ने छोड़ी। अब महाराज भागवत में तो वर्णन आया है, माता कुंती कहती है सरकार मैं भी उस समय गोकुल में ही थी जब माँ यशोदा आपको बांध दिया। आप जो रोते थे, रोते रोते आंख मलते थे तो आंख का काजल पूरा गाल पर है फैल गया था। उस दृश्य को जब हम को याद आती है, गोप्या ददे कृतागसि त्वयि दाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रमनिनीय भय भावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद विभेति। सरकार आप हैं कौन? आप तो ऐसे महापुरुष भगवान हैं कि भी जास उत्रास डर कौन डर होई, डर भी आपके डर से डरता है। वो भगवान माता यशोदा के डर से कांप रहे हैं। सरकार इस दृश्य को जब मैं हमको स्मरण आता है तो है रे भगवान, क्या भगवान की लीला। तो निज प्रभुता विसारी, अपने भगवत्ता को, अपने प्रभुता को विसारी जन के बस हो भगवान अपने भक्त। वही कहते हैं कि माता यशोदा के डर से भगवान कांप रहे हैं, रो रहे हैं, माता हमको खोल लो माता। दूसरा देते हैं दृष्टांत कि गोपियों ने भगवान को कहा, एक बार एक गोपी आई, माता यशोदा कहे मैया मैया, बोले क्या बात है, हमको गोबर चाहिए। ले जा जितना मनो ले जा। गोबर टोकरी में गोबर भरी, गोपी अब उससे वो नहीं उठ रहा है। संजोग से बाल कृष्ण भगवान बाहर आए, कहे लाला कन्हैया हम कोई गोबर का तो टोकरी तुम उठा दो। कहा कि तेरे बाप का मैं लोकर हूँ, क्या उठाऊंगा? नहीं लाला उठा दे, तुमको मैं माखन का लोदा दूंगी, जितनी टोकरी उतना मक्खन का लोदा। कहा ठीक है, गिनती ठीक से करना। और महाराज अब एक टोकरी उठाई तब गिनती कैसे करेगी, गांव की पढ़ी लिखी तो गोपी है नहीं, तो एक टोकरी उठा दें, भगवान के गाल पर एक गोबर से टीका लगा दे हैं। अब महाराज स्थिति ऐसी आई कि लिखते कहते हैं गोमय मंडित भाल कपोलम, पूरा का पूरा मुखमंडल गोबर के चिन्ह से भर गया। अब जब वो गोबर हो गया तो कहा भगवान के अब लाओ, हमको इतना गिनती करो, हमको मक्खन का लोदा लाओ। तो गोपी ने कहा वैसे नहीं दूंगी। तब कैसे? कहा तुम नाचो तब मैं तुमको माखन का लोदा दूंगी। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, को पार नहीं पावे, अताई अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ग्वाली के गोपी के कहने पर भगवान नाच रहे हैं। इस दृश्य को जब देखा आचार्यों ने कहा
क्या भाग्य है गोपी का, माँ यशोदा का, कि नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत माता के आंगन में आज नृत्य कर रहा। भगवान अपने भगवत्ता को भूल करके माखन के लोदा के लिए गोपी के सामने नाच रहे। वही कहते हैं विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित अहलीक, बलि सौ कछु न चली प्रभुता बलि हुए दुजे मांगी भीख। बलि जी जग कर रहते भगवान बामन बन के, मतलब 52 अंगुली का इनका, कहा तो भगवान अनंत भगवत्ता, और जब बलि जी के यहाँ गए तो 52 अंगुल का इनका शरीर था, मतलब बौना बन गए 52 भगवान बौना बन गए। तो भक्त के सामने, बलि जी के सामने भगवत्ता कहाँ गई और भीख मांगना पड़ा। खोई दीजिए मांगी भीख, हैं भगवान विश्वम्भर हैं, श्रीपति लक्ष्मीपति हैं, लेकिन लक्ष्मीपति होकर भी भक्त के आगे भगवान भीख मांग रहे हैं। तो अपनी भगवत्ता को, अपने ऐश्वर्य को भगवान भूल करके और अपने भक्त की सेवा करते हैं। यहाँ भी जगन्नाथ जी बालक बनकर श्री माधव दास जी की सेवा करें। जब इनको होश हुआ, पूछा कौन, बोले आप सरकार। तो माधव दास जी कहा कि हमको शरीर के कष्ट का उतना कष्ट नहीं जितना दे तो अपार दुख इस ताले खोई है। अपनी इष्टा को देखिए, भक्त को कष्ट कब होता है? जो भगवान के भक्त हैं वो अपने कष्ट से, अपने दुख से दुखी नहीं होते। श्री भरत जी जब जा रहे हैं चित्रकूट और भरद्वाज जी के यहाँ जब पहुँचे तो बहुत विकल है, बहुत विकल है। तो भरत जी के विकलता को देखकर श्री भरद्वाज जी ने पूछा कि भरत क्यों इतने विकल हो, तुम्हें किस बात का दुख है? अरे तुम तो राज भी करते तो भी कोई करता हो रात तुम्हें न दोषु, राम हो तो सुनत संतोष। तो आपके राज्य करने पर भी कोई दोष नहीं था। अब अति के नौ भरत भला तुम्हें उचित मत एव, सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेह। पहले यदि आप राज लेते तो धर्म मार्ग पर पिता ने आपको राज दिया है, धर्म की। अब आपने धर्म मार्ग का त्याग करके प्रेम मार्ग पा गए, राम जी के लिए राज का त्याग कर, तो फिर रोते इतनी विकलता क्यों है? किस बात का तुमको दुख है? भरत जी ने कहा कि मोहि न मात कर तव कर सोचो, नहीं दुख जिए जग जान नहीं पोचो। पितहु मरण कर मोहिन सोको, नाहिन डर विगरहि पर लोक। सरकार मोहिन मात कर तब कर सोचू, मेरी माँ ने जो किया उसकी मुझे बिल्कुल कोई दुख नहीं है, कोई सोच नहीं। संसार में लोग हमको नीच कहेगा, इसका भी हमको कोई दुख नहीं है। पितहु मरण कर मोहिन शोको, पिता मर गए इसका भी हमको कोई शोक नहीं। यहाँ तक कि नाहिन डर बिगड़हि पर लोक, पिताजी गुरु होते हैं, पिता ने हमको राज्य दिया, उस राज्य को मैंने स्वीकार नहीं किया, धर्म के विपरीत काम हुआ तो हमारा परलोक बिगड़ेगा। लेकिन इसकी बात भी हमको, इस बात का भी हमको थोड़ा सा भी दुख नहीं। दुख है कौन चीज का? अजिन बसन फल असन मही, शयन दास कुत पुष्पात, बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात, अहि दुख दाह दहे दिन छाती, भूखन बासर नींदन रात। कहते हैं कि भगवान हमारे प्रभु को बलकल वस्त्र पहनना पड़, अजिन बसन, और फलाहार करना पड़ रहा है। अजिन बसन फल असन मही, और सोना पड़ता है पृथ्वी पर, नीचे पत्ता पर, कूस पर। अजिन बसन फल असन मही, सैन दास पुष्पाता, बसी तर उतर, वृक्ष के नीचे रहते हैं। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब अवस्था में भगवान वृक्ष के नीचे पड़े। तो इसी बात का दुख है कि जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक सामग्री है उसका भी अभाव है।
ठंड में वृक्ष के नीचे रहना पड़ा। अहि दुख दाह, इसी बात का दुख है। दहे नित छाती और भूख न वासर नहीं, मतलब अपने प्यारे के दुख से दुखी हैं भरत जी। भक्त का ये स्वरूप होता है, अपना दुख को दुख नहीं मानते भक्त। हमारे प्रभु को दुख नहीं होना चाहिए। एक कथा आती है, द्वारिका के महारानियों को के बीच भगवान गोपियों की प्रशंसा करते थे। हाय गोपी, हाय गोपी। तो उनके महारानियों के मन में बात आई कि हम लोग इनका इतनी सेवा करते हैं फिर भी हाय गोपी है गोपी। तो भगवान ने उनको सीख देने के लिए, गोपी प्रेम का आदर्श दिखाने के लिए एक दिन पेट दर्द का बहाना किया। बड़ी जोर से पेट में दर्द, बड़ी जो लगे बिछावन पर छटपटाने। नारद जी आए, कहा नारद बाबा दर्द के मारे व्याकुल है। क्या हुआ सरकार? बहुत दर्द। बोले इसका कोई दवा? बोले हाँ, एक बार हमको बचपन में भी हुआ था, तब माँ तो सुधा ने इसका इलाज कर दिया। क्या इलाज है? कहा कोई भक्त अपने चरण की धूल हमको दे दे तो वही जल में घोलकर पीने से हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी पूछे महारानियों को, भाई ऐसी सी बात है? बोले अरे बाप रे बाप, भगवान को अपने पति को अपना चरण धूल लेंगे, हमको नरक में भी ठहरने मिलेगा। ना, किसी ने नहीं दिया। घूम आए और जो भक्त जितनों के पास नारद जी जा सके गए, कोई नहीं दिया। भगवान को देंगे, हमारी क्या स्थिति हो? लौट के नारद जी आए, मुंह लटकाए, बोले क्या नारद जी? नहीं सरकार, नहीं मिला। अच्छा आप वृंदावन गए? नहीं, वृंदावन तो नहीं गए। एक बार वृंदावन जाइए। नारद जी पहुंचे वृंदावन, गोपियां घेर ली। कहिए हमारे श्याम सुंदर की खबर बुरी नहीं, बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? कहा उनके पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक है नहीं हुआ। बोले दवा हो? कहा दवा मिलती नहीं मिलती। क्या दवा है? बोले कोई भक्त अपने चरण की धूल दे दे, उसी को जल में घोल कर पीने से दर्द छूछू। बोले सभी गोपियों ने अपने अपने पैर बढ़ा दिए। बोलो काले गोपियां सोचते हो किसको दे रही हो? अपना भगवान श्री कृष्ण को नरक में ठौर नहीं मिलेगा। नारद बाबा, एक जन्म क्या कोटि जन्म को नरक हमें मिल जाए, किंतु मेरे प्राणनाथ का रोमन दुख नहीं पाए। का एक जन्म क्या, करोड़ जन्म का नरक हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे प्रभु को सुख मिलना चाहिए। यही प्रेम का स्वरूप सरकार, यही प्रेम का स्वरूप है कि अपने प्रेमास्पद की चिंता होना, उनको सुख मिले, हमको सुख मिले, इसको कहते हैं काम। यही प्रेम काम में अंतर, यही बताए महापुरुषों ने। आत्मेंद्रिय प्रीत इच्छा तार नाम काम, हमको सुख मिले ऐसी भावना यदि है तो इसको काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रतीक्षा धौरे प्रेम नाम, भगवान को सुख इसको प्रेम कहते हैं। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण हे सुख हेतु करे सब व्यवहार। गोपियों के प्रेम की विशेषता यह है कि अपने सुख दुख की चिंता नहीं, भगवान हमारे प्रभु को सुख मिलना चाहिए। भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा आए ना, मथुरा वृंदावन से कितना दूर है? अभी भी देखिए घंटा 1.5 घंटा का रास्ता है। तो गोपियां क्या मथुरा जा नहीं सकती थी? नहीं। क्यों? श्री कृष्ण को सुख है मथुरा में, हमारे जाने से कहीं उनको सुख में बाधा न पड़े। हम दुख सह लेंगे कि हमारे प्रभु को सुख मिले। यही प्रेम का स्वरूप यही है, प्रभु को, यही भरत जी का ही सिद्धांत है। पूछा भरद्वाज ने कि दुख, यही कहते हैं कि अहि दुख, हमारे प्रभु को दुख हो रहा है, वृक्ष के नीचे रहते, कंदमूल फल खाते हैं, बलकल पहनते हैं, अहि दुखदा, इसी बात का दुख है सरकार को इतना कष्ट। तो वही बात कहते हैं, देत हो अपार दुख। बाबा श्री माधवदास जी कहते हैं भगवान से, आप हमको शरीर में जितना कष्ट है उससे अधिक कष्ट है आपको कष्ट को देख करके। आप हमारा लंगोटी साफ कर रहे हैं, हमारे देखो धो रहे हैं सरकार, और भगवत्ता को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। भगवान ने कहा
कहा करो अहो मोह पे रहो नहीं जात नेक मिटो भी था गात मोह को भी था बहु भारी है। भगवान ने कहा माधव दास जी क्या करें, मोह पे भक्त के कष्ट को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा, श्री माधवदास जी ने कहा, प्रभो नाथ तुम मोते दूर रहो, अति दुर्गंध निकट जन आओ, आपन कष्ट सहो, प्रभु तुम मोते दूर रहो। जसु कछु कर्म कियो या तन ने फल परिपाक ले हो। सब आदमी सृष्टि में अपने अपने कर्म का फल पाते हैं। कहते हमने जो कर्म किया उसका फल हम पा रहे हैं। जस कछु कर्म कियो या तन ने तो फल परिपाक ले हो, कुकर मौत मरो भय नाही, तुम तो कछु न करो, प्रभु तुम मौते दूर। हमको तो कुत्ते की मौत मरने दीजिए सरकार, आप हमारी सेवा नहीं कीजिए, हमको बहुत दुख हो रहा है सरकार, आप हमारी सेवा मत कीजिए। भगवान ने कहा प्रेम के बस हो माधव दास, प्रेम विबस तन धार विविध विधि जन संग करव विलास, वाही के बस नाचो गावो लगत क्षुधा अरु प्यास, करो कपट छल मिथ्या बोलो सहो जगत उपहास, सदा हो ये संतोष प्रेम सो ताके बिना निराश, एक प्रेम ही को बस सेऊं बन स्वामी अरुदास, प्रेम के बस हो माधव दास। भगवान ने कहा करो अहो मोह पे रहो नहीं जात नेक, मेटो भी था गात मोह को भी था बहु भारी। भगवान ने कहा क्या करें, भक्त के दुख को देखकर हमको रहा नहीं जाता। तो कहा माधवदास जी ने कि रेखा नहीं जाता है आपको, तो हमारे दुख को आप मेट दीजिए ना, आप भगवान है ना, समर्थ है, मेटो भी था गात। तो भगवान ने कहा मेरा ही बनाया हुआ विधान है, रहे भोग से और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो इसे ताले ठारी है। कर्म का भोग प्रारब्ध का नियम है, जो प्रारब्ध में लिखा है वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि भोग शेष रह गया तो फिर दूसरा शरीर धारण करके भोगना ही पड़ेगा, सृष्टि का नियम है। और बार बार शरीर धारण करने पर बहुत कष्ट होता है। क्यों लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। आचार्यों ने कहा 1000 बिच्छू एक साथ किसी को डंक मार दे, 1000 बिच्छू, उसमें जितनी पीड़ा होती है उससे अधिक पीड़ा होती है जब प्राण निकलता है, उससे अधिक पीड़ा होती है जन्म लेते इसमें। सोचे न माता के उस पेट में गट्ठर की तरह बंधा रहता है ना, हमारा आप रहते हैं ना, पैर उल्टा माथा नीचे, भयंकर कष्ट हो। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो दुसह अत्यंत दुसह दुख, हम लोग को 5 मिनट पंखा बंद हो जाए तो परेशानी, और उसमें बंद रहता है 9 महीना बच्चा, उस पेट की गर्मी, भीतर की गर्मी, तो कष्ट हो, भक्त को कष्ट होगा। इसलिए एक ही जन्म में सब भुगता देते हैं ताकि अगले बार से उसको कष्ट नहीं हो। मेरा यही विधान है। भोग शेष रहेगा तो सृष्टि के नियम है, फिर शरीर धारण करके भोग भोगना ही पड़ेगा। हे माधवदास जी, इसीलिए मैं अपने
भगवत्ता का त्याग करके सेवा करता हूँ कि भोग शेष बचे नहीं, सब भोग समाप्त हो जाए। एक बात और है कि वहु बात साँच या कि गास एक और सुनो, साधु कौन हंसे को यह में विचारी है। दूसरी बात यह है कि यदि संत बीमार हो गए, कोई देखने वाला नहीं, कहेगा कहता भजन किया, अब कोई देखने वाला नहीं, तो साधु को देखकर कोई हंसे नहीं, उपहास नहीं करे, इसीलिए मैं स्वयं साधु की सेवा करता हूँ। दूसरी बात है कि साधु के सेवा के लायक मैं दूसरे को समझता ही नहीं हूँ। मेरे संत की सेवा दूसरा कोई कैसे करेगा? हमको अपने, हम जैसे करेंगे सेवा वैसा दूसरा करेगा नहीं, तो किसी को योग्य मानता ही नहीं। इसलिए अपने हाथ से अपने भक्त की सेवा करके उनके प्रारब्ध काम, उनके प्रारब्ध को मैं नष्ट करता हूँ। और ये बात हो वहु बात साँच या कि गास एक और सुनो, साधु को न हंसे को यह में विचारी है। मुझे इस बात का हमेशा विचार रहता है, चिंता रहती है कि हमारे भक्त को देख कोई हंसे नहीं गए, देखे भजन किया, कोई देखने वाला नहीं, हंसी नहीं, हमारे भक्त का उपहास नहीं हो, कोई हंसे नहीं। बातचीत हो ही रही थी, तब तक देखत ही देखत में पीरा सो भी लाई गई, नई नई कही कथा भक्ति विषय तारी। ये बातचीत हो ही रही थी भगवान और श्री माधव दास जी में, तब तक इनका कष्ट प्रारब्ध समाप्त हो गया है। और यह प्रभु ने जो उनकी सेवा की, इससे इनका हृदय द्रवित हो गया और द्रवित चित्त से लोगों को प्रभु का जस सुनाते थे। देखो भगवान कैसे कैसे अपनी भगवत्ता को छोड़ करके मैं उनकी क्या सेवा करता हूँ, लेकिन हमारे लिए भगवान हमारा लंगोटी साफ किया, हमारा देह धोए। ऐसे भक्त के प्रति भगवान का भाव है। भक्त के दुख को भगवान से देखा नहीं। लिखा है मैंने पत्रिका में कि सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि, चलत तुरत पटपीत संभालना। भगवान जब कोई भक्त का दुख सुनते हैं कि अमुक संत को दुख है, तो इतना व्याकुल हो जाते हैं कि अपने वस्त्र का संभालने को नहीं रहता। शरीर पर वस्त्र है कि नहीं इसका भी सोच नहीं रहता है। कहा साखी पुराण निगम आगम सब, जानत द्विपद सुता वारण हाथी। श्री गजेंद्र जी ने जब भगवान का स्मरण किया, जब ग्राह उनको पकड़ लिया, अब लगा कि अब नहीं बचेंगे, भगवान का स्मरण किया, तो लिखा है भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे पलंग पर और माता लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रहे थे। तो जो ही गजराज जी ने पुकार लगाई, तो पंकज से पायन पयादे पलंग छारी, पावरी विसार प्रभु ऐसो पीर पा गयो, हाथी के हृदय माए आदो हरिनाम जोनो। कहते हैं कि भगवान एकाएक बिछावन पर से दौड़ कूद के भागे, सामने गौड़ जी, उनको भी ने कुछ कहा, पाए माने खड़ा भी नहीं पहन सके। लक्ष्मी जी पूछा क्या हुआ, तो लिखा है कि हाथी कही धाये हरि, गज को देख निराश, हा उतरो निज धाम में थी हाथी के पास। इतनी जल्दीबाजी थी। पूछा माता जी ने, श्री लक्ष्मी जी ने क्या हुआ, तो भगवान ने हा कहा वैकुंठ में, था कहा थी कहा हाथी के पास। इतने विकल हो गए, चप्पल पहनने खराब पहनने का होश नहीं है, गरुड़ जी को आज्ञा करने का होश नहीं है। भक्त के दुख को सुनकर भगवान इस तरह व्याकुल हो जाते हैं। तो यही भक्त भगवान के जस को गा गा के माधव बाबा लोगों को सुनाने लगे। देखो भगवान के हृदय अपने भक्तों के प्रति कितनी करुणा है, भक्त की सेवा के लिए कितनी उतावली होती है। भगवान को वस्त्र का भी संवार नहीं, अपने शरीर का संवार नहीं रहता है। ऐसे भगवान परम भक्त वत्सल भगवान हैं। और विश्राम करते हैं, समय हो गया। आगे की चर्चा फिर प्रभु की बात से कल करें।